हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म टॉक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज स्कूल एंड कोचिंग टुगेदर। यानी स्कूल और कोचिंग को साथ में हम कैसे मैनेज करें, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11th हो या क्लास 12th के स्टूडेंट हो, उन सभी को बेनिफिट होने वाला है, या जेई नीट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सभी को फायदा होगा। देखिए, ये जो चैनल है ना, ये मेरा फर्स्ट चैनल नहीं है, ये सेकंड चैनल है। इस चैनल के तहत मैं इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में काफी हेल्प करेगा। टाइम टाइम पे आपको रूटीन बना कर दूंगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई को कैसे बूस्ट अप करेंगे। ये काफी छोटी छोटी चीज आपको मैं जरूरत है डे टू डे लाइफ में, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो, बेहतर हो पाए। तो बच्चों, मैं इस वीडियो के तहत मैं स्मार्ट पढ़ाई, बेहतर संतुलन संतुलन और शानदार परिणाम के लिए ये चैनल आपके बनाया हूं, और इस टाइप का ही वीडियो इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो चलते हम लोग स्कूल और कोचिंग को एक साथ बच्चों हम कैसे मैनेज करेंगे, इस वीडियो के तहत मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला मैं ये आपको बता देता हूं, ठीक है, कि ये जो देखो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, स्कूल और कोचिंग को मैनेज करने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर जो है, सबसे पहला मैं इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, टाइम आपका क्या है, टाइम आर लिमिटेड, सिलेबस आर वास्ट, है ना। एक तो टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या चाहिए, फोकस करना पड़ेगा आपको। इस पे जो नीड है, फोकस, प्लानिंग एंड कंसिस्टेंसी का। अगर जब तक आपका एक प्लानिंग तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, आपको ये मैनेज नहीं हो पाएगा। स्कूल का पेंडिंग रह जाएगा, कभी कोचिंग का पेंडिंग रह जाएगा, और आप परेशान हो जाओगे। तो इसी लेकर के मैं मैनेज करने का तरीका बताता हूँ। नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट में देखो, सबसे पहला जरूरी है इसका टाइम मैनेजमेंट इज अ की। सबसे ज्यादा जरूरी है कि टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहला, मेक अ वीकली टाइम टेबल फॉर स्कूल एंड कोचिंग। आप अपना क्या करो, वीकली टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, स्कूल और कोचिंग का। देखो, टाइम टेबल बनाओ। कई बच्चे होते हैं ना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, और कई बच्चे क्या होते हैं, अपने मूड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। मैं आप देखा हूं मैंने, है कि नहीं, कई जगह। तो देखो, जो मैं ये नहीं कहता हूं कि हर स्टूडेंट टाइम टेबल ही बनाओ, नहीं। अगर मूड के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल को बनाओ, लेकिन मूड के अकॉर्डिंग बनाओ। कैसे, मतलब पहले हमारा किस दिन क्या चीज पढ़ने का मूड है, उसके अकॉर्डिंग टाइम को स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। तो वही है, मेक अ वीकली टाइम टेबल फॉर स्कूल एंड कोचिंग। उसमें काफी सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। स्कूल आवर्स हमारा कितने आवर्स के हैं, कोचिंग आवर्स क्या है, सेल्फ स्टडी रिवीजन के लिए ये है ना, स्लीप एंड रेस्ट के लिए, ब्रेकफास्ट एंड हॉबी, ये सारे चीजों को आपको मेंशन करनी पड़ेगी टाइम टेबल बनाते समय। टाइम टेबल बनाना, लेकिन अपने मूड के अकॉर्डिंग बनाना, जो आपको अच्छा लगे, यानी जो सब्जेक्ट आपका वीक हो, उस सब कुछ को ध्यान में कंसीडर करते हुए अपना टाइम टेबल बनाना। और ये सब चीजों को कंसीडर जरूर करना है। अगर याद ना हो तो आप एक काम कर लीजिए, गूगल कैलेंडर या प्लानर डायरी आप एक बनाइए, और उसमें आप सारा चीजों को मेंशन करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा सेट प्रायोरिटी, ठीक है। अब देखो, हमारा सबसे प्राथमिकता तय करें, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फर्स्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट क्या है, इस पे वर्क करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात है कि अलाइन स्कूल एंड कोचिंग टॉपिक व्हेन पॉसिबल। कोशिश करें बच्चे कि हमारा जो ना कोचिंग में और स्कूल में जो टॉपिक चल रहा है वो सेम टॉपिक हो। जिस कोचिंग में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो सर को उससे बात कीजिए कि सर हमारे स्कूल में ये टॉपिक चल रहा है, तो वही टॉपिक अगर आपका इस कोचिंग वाले भी अगर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टीचर को बताएंगे तो वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक जगह मेहनत करने से दोनों जगह काम हो जाएगा, और आप पे वर्कलोड कम आएगा। तो ये जरूरी है, कोचिंग और स्कूल को दोनों को सिंक्रोनाइज बनाकर रखना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि इफ डिफरेंट डेडिकेट स्पेसिफिक डे टू बोथ। अलग अलग हैं तो अलग अलग दिन तय कर ले, ठीक है। द यूज ऑफ 80-20 रूल, बेटा पैरेटो रूल होती है ना, 80-20। देखो, ऐसा है कि पूरी सिलेबस का आपको ध्यान रखना कि 20% ऐसा पार्ट होगा, सिलेबस होगा, जहां से 80% क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आप ये रखिए कि वो 20% पढ़ के हम 80% नंबर ले आए, तो उनकी प्रायोरिटी सबसे पहले दीजिए, है ना। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चला गया कि 80% पढ़ रहे हैं, वहां 20% ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो नहीं, ये पहले ये ध्यान रखिएगा, 80% ऑफ फोर्स ऑन 20% हाई वेटेज टॉपिक, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अवॉइड बर्नआउट। देखो बच्चों, आजकल क्या होता है ना, थकावट से भी बचना बहुत जरूरी है,
ठीक है। हम क्या किए, वर्कलोड ज्यादा ले लिए, ज्यादा पढ़ लिए, 4 दिन खूब ज्यादा पढ़ लिए, 5 दिन 6 दिन में जा जो है बैठे रह गए, क्यों? क्योंकि हम बीमार पड़ गए, तबीयत खराब हो गई, ठीक है। तो ये बर्नआउट से ध्यान रखना है, थकावट से बचे। डोंट ओवरलोड योर सेल्फ, ज्यादा आप अपने ऊपर ओवरलोड नहीं लेना है। गेट 6 to 8 आवर्स स्लिप पर डे, 6 से 8 घंटे सोइए, ठीक है। वीकली ब्रेक्स बेटर रिटेंशन, सप्ताह में एक दिन हल्का रखे, ठीक है। एक ब्रेक ले लीजिए, उस दिन आप एकदम बिल्कुल ना पढ़े, अपना रूटीन सेट कर लीजिए, उस दिन कहीं चले जाइए घूमने के लिए, एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो ये जरूरी है, क्योंकि नहीं तो इससे होगा क्या ना, ओवरलोड हो जाएगा दिमाग पे और फिर वो बहुत ज्यादा मतलब खिचड़ी खिचड़ी बन जाएगा, समझिए। मेंशन उसके बाद जो है ना, मेंटल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी बूस्ट, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर प्रदर्शन देता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मैटर्स, ठीक है। सबसे पहले संवाद बनाए रखना। देखो बच्चों, तनाव होने पर शिक्षकों से बात करें, ये चीज ध्यान रखिए। जब आप पढ़ाई करते हैं, काफी सारे ज्यादा लोड हो जाता है, बहुत दिमाग में स्ट्रेस आता है, तनाव होता है, तो अपनी मन की बात कहाँ बात करते हैं, सर से बात कीजिए कि सर मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है ना, सर आपको सोल्यूशन देंगे। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर से बात करेंगे, मम्मी पापा से बात करेंगे, पेरेंट्स से बात करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, आपके ना, देखो होता क्या है, आज के डेली लाइफ में ध्यान रखना, आपके ना कुछ भी चीज अगर दिमाग में आ रहा होगा ना, ठीक है, और अगर वो बातें अपनी, या कोई परेशानी आ रहा होगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आप बताते हो ना किसी को कि यार हमने ऐसे किया और ये चीज हमें मिला और उस समय बहुत दिक्कत हो रही है, ये समस्या है, तो जब हम दोस्त को बताते हैं ना, तो उससे कुछ मेंटली जो है ना, कुछ चीजें हमारी दिमाग हल्की हो जाती है, किसी को बता करके भी हल्का हो जाता है दिमाग। तो इसी लेकर के आप अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड से, ये सबसे मदद लीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, ताकि ये चीजें गैप जो होगी ना, वो खत्म हो जाएगी। यानी क्लियर कम्युनिकेशन, अवॉइड द कंफ्यूजन, है ना। अगर आप क्लियर कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन करते हैं तो कंफ्यूजन आपके अंदर से दूर हो जाएगा, ये तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों को आप देखो यहाँ पे, स्मार्ट स्टडी टेक्निक। देखो सबसे पहले स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। कोचिंग के नोट्स को उसी दिन दोहराए। जैसे आप मान लिया कोचिंग सिखाते हैं, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, मेरे यहाँ पे जो कोचिंग के लिए बच्चे आते हैं ना, तो मैं जिस दिन अगर केमिस्ट्री आज पढ़ा दी, अगर क्लास हो गई, तो अगले दिन जब केमिस्ट्री की क्लास होगा ना, तो उसी दिन वो किताब नोटबुक लेकर के आएगा, वो पलटता भी नहीं है। तो इससे बच्चे ना, उसका रिजल्ट डैमेज हो रहा है। तो मैं ये सभी बच्चों को समझाता हूँ कि नहीं, जिस दिन आप पढ़े हैं उसी दिन जाकर के उसको एक बार रिवाइज कीजिए। तो यही है, रिवाइज कोचिंग नोट सेम डे, उसी दिन जिस दिन आप पढ़े हैं। दोस्त जब एक बार रिवाइज करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद जो है ना, दोबारा फिर जिस दिन क्लास लेने जाते हो उस दिन आप जरूर रिवाइज कीजिए। साथ साथ एनसीईआरटी कोचिंग मटेरियल एक परफेक्ट कॉम्बो होता है। बहुत सारा हम जैसे हमारे करियर प्लेटफॉर्म का स्टडी मटेरियल होता है, तो उस स्टडी मटेरियल के साथ साथ एनसीईआरटी बुक भी रखिए। किसी किसी इंस्टीट्यूट का अगर स्टडी मटेरियल नहीं भी है, बहुत सारा मार्केट में बुक है, ठीक है, उस बुक के और एनसीईआरटी को दोनों को एक कॉम्बो बना करके आप स्टडी कीजिए। उसके साथ साथ जो है ना, प्रैक्टिस एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वीकली, हर वीक में जो है ना, टॉपिक वाइज जो है ना, क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये दूसरी बात जो है ना, यूज पोमोडोरो टेक्निक। यानी ये टेक्निक क्या होता है बेटा, ठीक है, 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट ब्रेक लेना है, लगातार नहीं पढ़ना है। अगर आप लगातार पढ़ते हैं, दिमाग भी क्या है, ये दिमाग भी तो स्टोर कर रहा है, और जब आप लगातार आप देते रहोगे डेटा, तो वो काम करना बंद कर देगा। पहले क्या होता है, डेटा जब लेता है तो पहले उसको अरेंज करता है, फिर डेटा को अरेंज जब हो जाएगा, तो फिर डेटा को स्टोर करना चाहेगा। तो भाई उसको अरेंज करने के लिए 25 मिनट पढ़ेंगे, तो फिर डेटा अरेंज करने लगेगा। इसीलिए उसको अरेंज करता है, उसमें 5 मिनट ब्रेक दे दीजिए ताकि वो अरेंज कर ले, ठीक है। तो इस तरह से 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक। आप ब्रेक में ऐसा मत कीजिए कि वहां से चले जाइए उठ करके, नहीं, वहीं पर रहिए, थोड़ा पानी वगैरह पी लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, ठीक है। ये तरीका आप अपनाइए, इससे क्या होगा कि बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर वीकली एंड मंथली सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना बहुत जरूरी है, अपना असेसमेंट, ठीक है। सेल्फ टेस्ट दीजिए, उसको असेसमेंट कीजिए, मेंटेन ऑफ स्टडी जनरल और इम्प्रूव बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड टेस्ट स्कोर। अब आप मान लिया जाए टेस्ट देते हैं, जहां पे आपका वीकनेस आ रहा है, जहां पे आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, तो वो आपको वीक पार्ट है, वहां पे आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। प्रोग्रेस ट्रैकर एंड मोटिवेशनल बूस्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। साथ साथ बच्चों ध्यान रखना, ध्यान भटकाने वाले से बचे, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। देखो आजकल क्या हो रहा है ना, जितने भी सोशल मीडिया है, ये सब काफी सारे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों को। आज मैं आपको रियली बताऊं बच्चों, आज के डेट में बच्चे का मैथ कमजोर होते जा रहा है। ये चैट जीपीटी, ये काफी सारे चीजें आ गए ना, बच्चे क्या करते, फट से गूगल से अपना सर्च कर लिए, चैट जीपीटी पे दे दिया, सॉल्व कर दिया, जाकर बना दिया। बच्चे ये काम नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप
सोशल मीडिया का आप यूज करेंगे ना, तो आप समझिए मैथ आपका गया, और मैथ गया तो आप ध्यान रख लो, यहाँ से जब निकलोगे ना कंपनियां समझ जाओगे, तो कोई रखने वाला नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिए, सोशल मीडिया आपको ये नहीं कर रहे हैं कि आप मत यूज कीजिए एकदम लिमिटेड अमाउंट में, मतलब लिमिटेड में रखना है आपको। तो रिड्यूस मोबाइल एंड गेमिंग सोशल मीडिया टाइम, उसको घटाइए। सेट नो फोन स्टडी स्लॉट, देखो आपको ये भी आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक सेट करना पड़ेगा अपने आप को कि नो फोन स्टडी स्लॉट, एक ऐसा टाइम स्लॉट बनाओ जिस समय फोन ना हो आपके हाथ में। नो फोन स्टडी स्लॉट बहुत मैटर करता है, उस टाइम टेबल पे आप ज्यादा से ज्यादा फोन ना यूज करें, ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। ये आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऐसा स्लॉट होगा जिस समय फोन का ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब आप बताओ, मॉर्निंग में अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं, सपोज करें हर दिन आपको मान लिया 7 बजे या 8 बजे स्कूल जाना है, आप 4:30 में या 5 बजे उठ जाइए, और 5 बजे से लेकर 6:30 तक 1.5 घंटे आप फिजिक्स पढ़िए, 1.5 घंटा या मैथ्स पढ़िए, 1.5 घंटे केमिस्ट्री पढ़िए, वो 1.5 घंटे का स्लॉट बनाइए। उस समय 5 बजे आपको कौन कॉल करेगा, ना तो कोई कॉल आने वाला, ना कॉल कहीं जाएगा। तो वो टाइम जो होता है ना, वो टाइम को हम लोग होते हैं नो फोन स्टडी स्लॉट, ठीक है। उस टाइम में आपको बनाइए, जो कठिन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को तैयार कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं आएगा, तो देखो अनुशासन ही एक तरह का मोटिवेशन देता है बच्चे, ठीक है। तो डिसिप्लिन तो चाहिए, है ना। नेक्स्ट कहता है, फाइनली अगर हम देखा जाए तो इसका एक निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ठीक है। बैलेंस इज पॉसिबल विथ स्मार्ट वर्ड्स, ठीक है। और डोंट कंप्लीट फोकस ऑन योर ग्रोथ, ठीक है। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप बिग सक्सेस, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट को ना धीरे धीरे करेंगे ना, तो एक बड़ी सक्सेस मिलती है वहीं से, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकलता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि इस तरह का मैं काफी सारे वीडियो आपको लिए बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं हर वीडियो में अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करूंगा, किसी दिन आपको टाइम टेबल बनाऊंगा, किस टाइम में क्या करना चाहिए, रूटीन बना बना कर दूंगा आपको, और आपको पढ़ने में काफी मदद मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फोकस रखें, पॉजिटिव रहें और नियमित रहें, ठीक है। इसी लेकर के मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, ठीक है। आज फर्स्ट वीडियो मैं शूट करके इस चैनल पर दे रहा हूँ, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपका प्यार मिलेगा तो मैं ग्रो कर जाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।